अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी विद टिप एंड ट्रिक्स। आज की रेसिपी में बहुत सी टिप और ट्रिक्स शेयर होंगी। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी शुक्रिया का मौका दें और बताएं कि वो मेरे चैनल किस सिटी से किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में हमें मोस्टली ताकत की चीज़ें चाहिए होती हैं। आज की जो रेसिपी है कि आपकी ताकत को बढ़ाएगी। सर्दी में जितनी भी लोगों को खांसी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है उनकी वो शिकायत दूर हो जाएगी, और आपके अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई कमज़ोरी है तो इंशाल्लाह वो भी इससे दूर हो जाएगी। बिल्कुल हम देसी स्टाइल में और इसके फुल फ़ायदों के साथ हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपने ये देख लेना है कि आपने गोश्त किस टाइप का लेना है। मेरे पास मटन है और मैंने चाम का गोश्त लिया है। आप इस रेसिपी के लिए इसी किस्म का हमें मीट चाहिए। आप भी जब भी मार्केट में लेने जाएँ तो आपने इसी किस्म का मीट लेना है जी। तो सबसे पहले आपने प्रेशर में मटन ऐड करेंगे। मटन आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो हम ये ऐड करेंगे, इसमें हम लहसुन और जिंजर गार्लिक हम दोनों ऐड करेंगे। इनकी क्वांटिटी भी आप देख लें। इस रेसिपी का इतना फ़ायदा है कि आपके अगर गले में ख़ारिश है तो आपकी इन सर्दियों में ख़ारिश भी दूर हो जाएगी। जस्ट आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है, ये रेसिपी यूज़ करनी है और इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करना है, जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने ज़ीरा भी ऐड करना है। तकरीबन ये मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हाफ टेबल स्पून है। और ये आप देख सकते हैं काली मिर्च मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड की है। आपको अगर टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें मोटी इलायची ऐड की है। मोटी इलायची ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड की है सौंफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आप सौंफ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हमने सौंफ भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। देन मैंने 3 लौंग इसमें ऐड किए हैं। और इसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड किया है सूखा धनिया। साबुत हमने सूखा धनिया ऐड किया है, इसका पाउडर नहीं ऐड किया, जस्ट हमें इसका टेस्ट चाहिए। उसके बाद जी हमने नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत इस पर हल्दी ऐड करनी है। आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मटन की यखनी, और ये मैं आपके पास पूरी टिप्स आपके साथ आज शेयर करूंगी। क्योंकि पुराने वक्तों में क्या होता था कि लोग यखनी को एक अदद मिट्टी की हांडी में बनाते थे और रात को बनाने के लिए रख देते थे, सुबह टाइम तक चूल्हा चलता रहता था। इसको बनाने के लिए जब भी आपने एक न्यू ट्रिक यूज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने तकरीबन इसमें इतना पानी ऐड कर देना है कि जस्ट अगर प्रेशर भी लगा रहे हैं तो आपको प्रेशर लगाने का टाइम भी तकरीबन 1 घंटा होना चाहिए कि इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए, ताकि पक के इसकी जो हड्डियाँ वो अच्छे से उनके अंदर से असर इसका निकल सके। और हमने फ़ौरन इसमें प्रेशर बंद नहीं किया था, हमने इसको पकाया था ताकि जो इसकी स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। और जैसे ही इसमें बॉयल आना था हमने इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें ऐड करनी थी। और वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, हमने इसमें अब दालचीनी के 2 टुकड़े और हमने छोटी इलायची ऐड करनी है। और वो हमने इसी वक्त ऐड करनी होती है जब इसमें जोश आना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आती है। फिर हमने इसका प्रेशर कर देना है बंद। और तकरीबन 1 घंटा प्रेशर चलने के बाद ये है जी इसकी कुछ फ़ाइनल लुक। हमने तकरीबन 1 घंटा प्रेशर को चलाया था ताकि जो इसका असर है वो अच्छे से निकल के इस पानी में ऐड हो सके, इस यखनी में ऐड हो सके। आप देख सकते हैं कितना इससे पानी था और बिल्कुल अब थोड़ा सा पानी रह गया है। आपने भी सेम यही तरीका अपनाना है, क्योंकि असल यखनी होती ही यही है जिसमें ज़्यादा पानी ऐड करके हम इसको काफ़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। अगर हम सडनली हल्का सा पानी ऐड करें और फ़ौरन से हम इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए लगाएं और उतार लें, उस यखनी में इतना असर नहीं होता है जितना इस यखनी में असर होता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताए हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहती। एटलीस्ट सर्दियों में आप 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा तो ये यखनी पी ही सकते हैं। अगर तो आप 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा ये यखनी पी लें तो इंशाल्लाह आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से गुजर जाता है, बल्कि आपकी अच्छी खासी सर्दियां भी इससे आराम से गुजर जाएंगी। उसके बाद आपने एक अदद स्ट्रेनर ले लेना है और उसको इस तरह छान के आपने पानी अलग कर लेना है। आपने इसमें जितना भी आपका मीट था वो आपने अलग कर लेना है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जितना भी आपका असर था इसका जिंजर गार्लिक का वो आपने एक अदद मैशर से इसको प्रेस करना है ताकि सारा असर इसके अंदर चला जाए, क्योंकि हमें इन्हीं के बेनिफिट्स चाहिए और कुछ हमें मीट के बेनिफिट्स चाहिए। इक्वल हो जाएगा काम। आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है और बाद में जो आपने मीट निकाल के एक साइड पे रखा हुआ था आपने मटन को भी इसके अंदर ऐड कर देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जी ब्लैक पेपर हमने लास्ट पे ऐड किया है और इसका टेस्ट भी लास्ट पे ही आता है। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की टिप और आज की रेसिपी आपको भी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल को नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।